राइचियस हमारे मराठी में नीतिमान कहा गया है। जो हमेशा नित ईमान से चलता है उसे नीतिमान कहा जाता है। जो धर्मी है, जो अपने जीवन में इंसान में बनाए हुए धर्म नहीं, उसका धर्म यह है कि मैं जहां कहीं पर भी हूं, जिस जगह पर हूं, जिस क्षेत्र में हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे सारे कामों को मेरा परमेश्वर देख रहा है, वो है धर्म। और राइचियस पर्सन किसे कहा जाता है? जिसके अंदर वो राइचियसनेस है। और ये परमेश्वर हमें इस विषय के द्वारा बहुत आशीषित कर रहा है। बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं इस विषय के बाद, मुझे कमेंट्स कर रहे लोग पर्सनली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए इस विषय के लिए जो वचन का चुनाव हमने किया है वो वचन है रोमियो का 4 अध्याय और वचन 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और मैं पिछली कुछ बातों का ज्यादा रिवीजन नहीं करूंगा, क्योंकि रिवीजन में हमारा समय ज्यादा चला जाता है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है। तो इस विषय पर, धर्मी विषय पर हम गहराई तक जा रहे। और मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि ये 8-10 एपिसोड में खत्म होने वाला ये विषय नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। और जो कोई इस विषय को समझकर अपने जीवन में सच में बदलाव लाएगा, वो व्यक्ति का जीवन, धर्मी जीवन, उस धर्मी जीवन में रहते वक्त की हुई प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और इसके साथ हम याकूब का 5वां अध्याय और 16 वचन हम देख चुके हैं कि नए नियम के अनुसार और पुराने नियम के अनुसार कुछ स्वभावों को या कुछ विश्वास की क्रियाओं को इकट्ठा जब किया जाता है तो ये 5 बातें उस व्यक्ति का एक मजबूत धर्मी जीवन बहुत सारे क्षेत्र में प्रभाव गिराता है। तो पहली बात क्या है? तो याकूब 5:16 कहता है, आपस में एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को कबूल करो या अंगीकार करो। उसके पीछे का मकसद यह है, इसलिए कबूल करो, इसलिए अंगीकार करो, इसलिए कन्फेस करो, ताकि गलती एक्सेप्ट करने वाला, गलती मानने वाला उसे क्षमा मिले और जिसके खिलाफ गलती की गई है वो उसे क्षमा करे। इसलिए धर्मी व्यक्ति के अंदर पहला स्वभाव हर हालात में होना चाहिए। ठीक है, कुछ समय के लिए हम थोड़ा संसार की दशा में थोड़ा सा हम कभी कभी अपनी मनमानी में चलते, लेकिन हमें तुरंत अपने आप को करेक्ट करना होगा, हमें तुरंत अपने आप को बदलना होगा कि शायद मेरा हृदय कठोर तो नहीं हुआ है, वो चट्टान के नाई पथरीला तो नहीं हुआ है, तो मुझे उसको बदलकर, मुझे यीशु मसीह ने जो सिखाया है, उसने मुझे क्षमा किए, तो ये मेरा भी फर्ज है मैं क्षमा करूं। लेकिन क्षमा करो, क्षमा मांगो, लेकिन आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। नहीं तो कैसा होता है कि बार बार वो व्यक्ति वही गलतियां दोहराता है, हम क्षमा किए जाते हैं और कहीं ना कहीं एक गलत नींव रखी जाती है। जो गलतियां कर रहा है वो सावधानी बरते और फिर से उन बातों में ना गिरे। और जिसके पास आकर क्षमा मांगी जाती है वो बड़े हृदय से परमेश्वर के अनुग्रह से उसे क्षमा भी करते हैं। धर्मी व्यक्ति के अंदर नंबर 1 क्षमाशील वो होना चाहिए। नंबर 2, इसी याकूब 5:16 में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। हमें चंगाई निश्चित यीशु को प्राप्त हुए कोड़ों के द्वारा मिलती है, निश्चित पवित्र आत्मा की छूने से चंगाई मिलती है, निश्चित अभिषेक में चंगाई मिलती है। लेकिन ये जो चंगाई है ना, इसे मानसिक चंगाई कही जाती है। आज बहुत सारे लोग मानसिक रोगी है, आज उनका जीवन अस्थिरता में बहते जा रहा है। अपनों के द्वारा आया हुआ सताव या अपनों के द्वारा मिली हुई धोखाधड़ी या जो भी कोई परेशानी की वजह से आज बहुत सारे लोग शरीर से तो हट्टे कट्टे लेकिन मन से बीमार है। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तू क्षमा मांगेगा, क्षमा करेगा, तब एक दूसरे के लिए दुआ कर ताकि तू चंगा हो जाए। ये शारीरिक चंगाई से बात नहीं की जा रही है, ये मानसिक चंगाई। जब मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब जाकर मैं प्रार्थना कर सकता हूं।
अगर मेरे जीवन में मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं कहां से दुआ करने वाला हूं? अब वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को कबूल करते हुए क्षमा मांगनी है, क्षमा करनी है, फिर प्रार्थना करनी। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम चंगे हो जाओ। अब तुरंत आगे कहा गया है, अभी जो गीत हमने गाया, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। अब यहां पे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं थोड़ा सा इस वचन को इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं और बहुत अच्छा यहां पर जिक्र किया गया है। और याकूब 5:16 में बाइबल कहती है, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of righteous, धर्मी जन की प्रार्थना, the prayer of righteous person has great power as it is working. हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक भाषांतर में ऐसा लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना को एक्सप्लॉइट कहा गया है। जैसे बारूद बिछा के आपने देखा होगा, खान के अंदर कोयले की खान होती है, हीरे की खान होती है। जैसे मैं राजस्थान गया था, वहां पे तांबा, पीतल और सोना निकलने वाली भी खान है। उसके अंदर धमाके किए जाते, बारूद बिछा के चट्टानों को तोड़ा जाता है, चट्टानों को तहस-नहस किया जाता है। यहां पे एक भाषांतर में ऐसा बताया गया है कि वो प्रार्थना एक्सप्लॉइड मतलब धमाका कर सकती है और दुष्ट ने रचा हुआ जो भी बंधन है उसे चकनाचूर कर सकती है, उसे नेस्तनाबूद कर सकती है। किसकी प्रार्थना? धर्मी जन की प्रार्थना। ये दो स्वभाव हमें नए नियम में दिखते हैं। और रोमियो 3:10 के आगे हम देखते हैं, वहां पे लिखा है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। वास्तविक उधर लेखक को यह नहीं कहना है कि इस संसार में धर्मी कोई नहीं। इसी अध्याय में आगे दिया है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सेंतमेंट में धर्मी हो गए। इसीलिए हो गए कि हम भी किसी को धर्मी ठहराए, हम भी किसी को यीशु मसीह के बारे में बताए, हम भी किसी को यीशु के पास लेकर आए। गलतियां इंसान से होती है, अनजाने में जानबूझकर भी होती है, लेकिन उस गलतियों को बार बार जो दोहराता है वो कहीं ना कहीं मानसिक बीमार है। उसे अपने आप को जांचना होगा। पुराने नियम में धर्मी व्यक्ति के जो 3 गुण धर्म या 3 स्वभाव अगर देखेंगे तो पहला स्वभाव दिखता है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। और आगे तुरंत लिखा है रोमियो 3:11 में, समझदार कोई नहीं। आगे लिखा है परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं। उसके आगे लिखा है भलाई करने वाला कोई नहीं। मतलब ये 3 बातें, नंबर 1 समझदारी, नंबर 2 खुदा को खोजने वाला, और नंबर 3 भलाई करने वाला। ये पुराने नियम के ये 3 स्वभाव नए नियम में जो बताई गई बातें याकूब 5:16 में, माफी मांगने वाला, माफ करने वाला मतलब क्षमाशील, और उसके बाद प्रार्थना करने वाला मतलब प्रार्थनाशील। क्षमाशील, प्रार्थनाशील, समझदार, खोजने वाला, भलाई करने वाला, ये 5 स्वभाव जब इकट्ठा आते हैं तो दुष्ट को एक ऐसा मुक्का पड़ता है, और वही मुक्का प्रार्थना का जवाब है जो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से अब तक जो नहीं हुआ, जो बहुत कुछ असर लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बातें आप कहेंगे बार बार क्यों दोहराई जा रही है? आप अच्छी तरीके से समझ लो, ये 5 स्वभाव मेरे भीतर होना ही चाहिए। अगर मैं अपने आप को, अगर यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं, यीशु के बलिदान के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं, पिता ने अपने पवित्र आत्मा से हमें धोकर धर्मी बनाया है, तो उसे मैं व्यर्थ ना ठहराऊं। जो गीत हम लोग गाते हैं ना, मुझ पर हुई है कृपा बेकार न जाने दू। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र ने जो बलिदान देते हुए जो कृपा उसे दी है, उसे व्यर्थ होने नहीं देता है, उसे बेकार होने नहीं देता है। इसलिए हमें हर दिन इन 5 बातों के ऊपर हर दिन हमें याद रखना होगा। हर रात के समय सोते हुए याद रखना होगा, क्या मैंने माफी मांगी है, क्या मैंने माफी दी है।
क्या मैंने मेरे शत्रु के लिए भी प्रार्थना की है? क्या मैं समझदारी से जीवन जी रहा हूं? क्या मैं खुदावन का खोजी हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूं भलाई के कामों में? आज इन बातों के ऊपर आपको सोचना होगा और आपको इन बातों को लेकर चलना होगा। तो हमने पिछले सप्ताह में एक धर्मी व्यक्ति के जीवन से देखा जिसका नाम है हनन्या। यह हनन्या नाम का व्यवस्था के अनुसार जो धर्मी जीवन जीने वाला था, उसके जीवन में भी एक परीक्षा आई थी। अब वो परीक्षा क्या थी कि जब दमस्कस में जहां पे हनन्या रहता था, उसके चेले थे, वहां पर शाऊल यहूदियों के पास से अधिकार के पत्र लेकर, अथॉराइज लेटर्स लेकर, वो मसीह कलीसिया को सताव देने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें बंदी बनाकर बंदी गृह में, जेल में डालने के लिए आया था। लेकिन रास्ते पर हमें पता है, उसी दमिश्क के रास्ते पर परमेश्वर का दर्शन उसे हुआ और शाऊल अंधा हो गया। और उसी दरमियान खुदावन हनन्या नाम के परमेश्वर के दास को दर्शन देता है और कहता है, जा सीधी कहलाने वाले रास्ते की गली पर यहूदा के घर पर शाऊल तार्स कर अंधा बैठा है। और वो भी दर्शन देख रहा है कि हनन्या आकर मेरे सर पे हाथ रखकर मेरे लिए दुआ कर रहा है। और जब ये बातें परमेश्वर हनन्या के साथ कह रहा है, हनन्या थोड़ा सा मानवीय स्वभाव में परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता है और क्या कहता है, देखो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेरितों का किताब 9वां अध्याय वचन 10। दमिश्क में हनन्या नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, है हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। ये इतना परफेक्ट चेला था ना, उसको टाइम नहीं लगा कि ये दुष्ट बोल रहा है उसके साथ या परमेश्वर बोल रहा है। उसने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब क्या है पता है? धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर लगातार दर्शन देते रहता है। आजकल के दर्शन के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। आजकल के जो दर्शन भविष्य वक्ताओं को आ रहा है ना, या किसी परमेश्वर के दास या दासी को आ रहा है ना, वो केवल भौतिक बातों का दर्शन है। वो केवल भौतिक बातें बताते हैं, स्वर्गीय बातों का दर्शन नहीं आ रहा है किसी को। यहाँ पे लिखा है, जैसे परमेश्वर ने कहा तो बाइबल कहते हैं, वो कहता है, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। ये सुनने के बाद, मतलब ऑलरेडी ये दर्शन शाऊल देख चुका है। एक पापी को भी दर्शन हुआ है, भले उसकी शारीरिक आंखें बंद हुई है, लेकिन परमेश्वर ने उसको जो दर्शन दिया था, वो दर्शन के द्वारा उसको यीशु के साथ वो एहसास प्राप्त हुआ था और उसको दर्शन भी प्राप्त हुआ। इसलिए कोई बड़ी डींग नहीं मारे। यहाँ पे कलीसिया के ऊपर सताव लाने वाला व्यक्ति, कलीसिया का विरोधी, उसे भी दर्शन मिला है। और दर्शन में क्या देख रहा है? हनन्या आकर उसके लिए दुआ कर रहा है। ये बात का संदेशा गैब्रियल हनन्या को नहीं बता रहा है, गैब्रियल नहीं बता रहा है, या कोई स्वर्गदूत नहीं बता रहा है, खुद परमेश्वर कह रहा है कि शाऊल ये देख रहा है। तब हनन्या ये सुनने के बाद क्या कहता है? हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। या कहीं ना कहीं छोटा सा कड़वाहट हमें दिखता है, लेकिन ये बात कहने के बाद 15 वचन में प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, तू मुझे मत बता। क्या परमेश्वर को पता नहीं शाऊल क्या कर रहा था? क्या परमेश्वर को पता नहीं ये मसीह विरोधी क्या कर रहा है?
इन दिनों में मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मुझे मध्य प्रदेश से देखने वाले भाई होंगे, बहन होंगे, छत्तीसगढ़ से देखने वाले होंगे, केरला से देखने वाले होंगे, जो देख रहे या देखेंगे, जिस सताव से आपको गुजरना पड़ रहा है, यह सताव परमेश्वर को पता है। लेकिन एक बार डंकी की चोट पर मैं बताना चाहता हूं, यदि आप धर्मी जीवन जीते हुए अपनी जीवन की चाल रखते हैं, तो निश्चय जिन्होंने आपके ऊपर सताव लाया है, जिन्होंने आपको तड़पाया है, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, परमेश्वर उनको ही चुनेगा और उनके द्वारा उन्हें धर्मी बनाकर और धर्मी लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने का कारण उन्हें बनाएगा। निश्चय परमेश्वर अगर शाऊल को पौलुस बना सकता है, तो आज के डेट में जो मसीह विरोधी स्वभाव में चल रहे, आने वाले दिनों में खुदावन जो काम प्रारंभ की कलीसिया में किया है, वही काम आज भी होगा। ये सताव करने वाले लोग यही सताव का शिकार भी होने के लिए मसीह के लिए अपना जीवन कुर्बान करेंगे। इसलिए सताव से डरो मत। जब सताव आता है तो सताव के पीछे खुदावन की एक बड़ी बेदारी आती है। जब सताव आता है तो खुदावन का एक बड़ा रिवाइवल आता है। इसीलिए सताव को देखकर डरो मत। नो प्रॉब्लम। जिस दिन हमारा उद्धार हुआ है, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया है, उसी दिन से मौत का डर हमारे जीवन से चला गया है। हमारे लिए मौत मायने नहीं रखती है, हमारे लिए अनंत जीवन मायने रखता है। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे हनन्याह को कहता है, तू चला जा, तू मुझे क्या बता रहा है शाऊल के बारे में? क्या मैं जानता नहीं हूं? थोड़ी देर पहले मैंने उसको दर्शन दिया है, उसकी शारीरिक आंखें चली गई है, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें खुल गई है। शाऊल बदल गया है। और बाइबल आगे कहती है, आगे देखो, बहुत अच्छी बात बताया गया है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा चुना हुआ बर्तन है। परमेश्वर इन दिनों में मैं बताना चाहता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं, इस वचन के आधार पर बताना चाहता हूं, जो जो मसीह विरोधी काम कर रहे, जो वो भगवा झंडा लेकर आज कलीसिया के ऊपर सताव लेकर आ रहे, आने वाले दिनों में खुदावन इन्हीं लोगों को चुना हुआ बर्तन बनाकर, शाऊल के जैसे पौलुस बनाकर अपनी महिमा के लिए भारत देश में अलग अलग राज्य में बड़ी बड़ी कलीसियाओं में एक सच्ची शिक्षा, एक सच्ची सेवकाई के लिए अपोस्टलिक, इवांजेलिक, पास्टरल, प्रॉफिटिकल टीचिंग मिनिस्ट्री में ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो पहले मसीह विरोधी थे। इसीलिए धर्मी लोगों, इन दिनों में आपको इन सताव को देखकर डरना नहीं है। आपको जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, किसी को मार पटी है, किसी को काटा गया है, किसी को कुचला गया है, किसी को जलाया गया है, इन बातों को देखकर आपको डरना नहीं है। निश्चित इन दिनों में परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है आत्मा के द्वारा कि हम हमारे धर्मी जीवन में बरकरार रहे, हम हमारे धर्मी जीवन में जीते रहे। कल पता नहीं हमारा भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, हमें उस वचन को क्लेम करता है जो फिलिपियों की कलीसिया के लिए पौलुस ने बताया है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। मौत हमको डरा नहीं सकती, वायरस हमको डरा नहीं सकता, समस्या हमको डरा नहीं सकती, सकित्य और संकट हमें डरा नहीं सकती। कोई मसीह विरोधी संगठन ना हो, कोई भी प्रकार की मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट संगठन ना हो, उनके कितने भी उनके बड़े बड़ी स्ट्रैटेजी हो, उनके कितने भी प्लानिंग हो, इन बातों से हम डरेंगे नहीं। हमारे अंदर अगर डर है तो पवित्र परमेश्वर का पवित्र डर है, जो हमें केवल जीवन ही नहीं तो अनंत जीवन देता है। यहां पे हनन्याह ने यह बात सुनकर, बाइबल कहती है, और मैं उसे बताऊंगा मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर उन मसीह विरोधियों को बताएगा जो आज कलीसिया के खिलाफ खड़े हैं, उनको ही चुना हुआ बर्तन बनाकर उनको दुख उठाने के लिए कॉल करेगा, उनको दुख उठाने के लिए उनको अगुवाई देगा, और परमेश्वर उनके द्वारा अपनी बेदारी को प्रकट करेगा। ये शाऊल जो पौलुस होने के पहले जो कलीसिया का विरोधी और दुश्मन था, लेकिन यही शाऊल का पौलुस जब हो गया, जब उसका परिवर्तन हो गया, जब वो खुद धर्मी हो गया, तो उसका इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया। जो लोगों को मारता था, जो लोगों को कुचलता था, जो स्तिफनस को मारने में सबसे बड़ा दोषी था, यही व्यक्ति प्रभु यीशु के लिए हंसते हंसते सर कटाने के लिए तैयार हो गया। वाह, क्यों हुआ ये? इसके पीछे
हनन्याह का बहुत बड़ा रोल है। हनन्याह नाम के धर्मी व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है। मैंने पिछले पार्ट में थोड़ा फास्ट बताया था, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं आपको और मुझे। हनन्याह का किरदार, हनन्याह की मिनिस्ट्री इन दिनों में करनी है। आपको और मुझे ऐसे मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु उनकी आंखों को खोल। जैसे तूने 2000 साल पहले एक मसीह विरोधी को ना केवल बदला, तो उसे चुना हुआ पात्र बनाकर राजाओं के सामने, अन्य जातियों के सामने, इजराइलियों के सामने तेरे नाम को लेकर दुख उठाने के लिए तूने उसको चुना, वैसा तू चुन प्रभु। देखो आगे क्या कहता है बाइबल। तब हनन्याह उठकर, तब कब? जब परमेश्वर ने खुद शाऊल के बारे में बताया, नंबर 1 कि मैं उसे चुना हुआ बर्तन बना रहा हूं, नंबर 2 वो मेरा नाम लेकर जाएगा, नंबर 3 वो मेरे लिए दुख उठाएगा। ये 3 बातें जब परमेश्वर ने हनन्याह को बताई तो बाइबल कहती हनन्याह ने कुछ बाद में बात नहीं की। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल। ये भाई जब आ गया ना, धर्मी व्यक्ति के अंदर का जो पहला स्वभाव है क्षमाशील, वो भूल गया हनन्याह कि ये वही शाऊल है जिसने कलीसिया के ऊपर एक इतना बड़ा भयानक, इतना जबरदस्त, सहन ना होने वाला सताव लेकर आया था। ये वही शाऊल है जब स्तिफनुस को लोग मार रहे थे तो ये मारने वाले लोगों के कपड़े संभाल रहा था। ये वही शाऊल है प्रधान याजकों के पास से अधिकार पत्र लेकर दमस्कस में हमें बंदी बनाने के लिए आया था। वो सारी बातों को भूल गया। धर्मी व्यक्ति अपने गुनहगार लोगों के गुनाहों को भूल जाता है। आज मुझे आपको बताना है, मनुष्य स्वभाव में कुछ बातें मैं भी भूल नहीं पाता हूं, लेकिन मैं इन बातों को देखता हूं और खुदा के चरणों के पास आता हूं, कहता हूं प्रभु मेरे अपने जो मुझे सताए हुए लोग हैं, मेरे नुकसान किए हुए लोग हैं, जिन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की, जिनके साथ मैंने अच्छा कुछ किया लेकिन वो मेरा विरोधी बन गई है, प्रभु मुझे कहता है हनन्याह को याद कर, वो सब कुछ भूल गया। धर्मी के अंदर स्पेशलिटी होती है, वो अपने गुनाहगार के गुनाहों को भूल जाता है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति के अंदर धर्मी यीशु रहता है। इसीलिए धर्मी यीशु ने उस चोर को कहा, भले तूने कितने भी गुनाह किए होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन तूने कबूल किया कि मैं मेरे राज के साथ आने वाला हूं, तूने मुझ पर यकीन किया, तूने मुझ पर ईमान रखा। उस चोर को कहा गया, निश्चय आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे आगे और बताती है, वो कहता है, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा। शाऊल ने पूछा था तू कौन है? प्रभु ने कहा था तू जिसको सता रहा है, जिस कलीसिया को तू सता रहा है, जिन लोगों को सता रहा है, जिनके अंदर मैं रहता हूं, मैं वो यीशु हूं। हमारा प्रभु धर्मी लोगों के जीवन में रहता है। आप ये मत समझो आपके जीवन में सताव आ रहा है और प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, बीमारियां आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे, प्रभु इन परिस्थितियों में भी आपके साथ है और इन परिस्थितियों में प्रभु आपको तैयार कर रहा है, धर्मी व्यक्ति को तैयार कर रहा है। आगे दिया ऐसा बहुत अच्छी बात मुझे यहां पे दिखाई पड़ती, गौर से सुनो। ऐसा लिखा है, जो रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये बात परमेश्वर ने बोली थी कि हनन्याह को कि जाकर तू उसके लिए प्रार्थना कर और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये बात बताई थी क्या? अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मन के लिए, अपने विरोधियों के लिए ये दुआ करो। जो मसीह विरोधी है, जो चर्च के विरोधी है, जो सेवकाई के विरोधी है, जो धर्म के, जो कड़वे समाज कंटक है, उनके लिए दुआ करो कि प्रभु
उन्हें तेरी आत्मा से भर दे। जब वो उस परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, कितने भी कड़वे और समाज कंटक और कितने भी मसीह विरोधी क्यों ना हो, जब पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो परिपूर्ण हो जाएंगे ना, तो ऐसे शाऊल जैसे लोग पौलुस बन जाते हैं। हालेलुया। हमें प्रार्थनाओं को समझना होगा। हम सताव को रोकने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो सताव लेकर आए, क्या उनके परिवर्तन की और उनके आत्मा में परिपूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं क्या? धर्मी व्यक्ति, धर्मियों जो मुझे आज आप देख रहे हो, गौर से सुनो, आपकी प्रार्थना इस तरीके से होनी चाहिए। आप इस तरीके से दुआ करो कि प्रभु वे लोगों की दृष्टि खुल जाए। प्रभु तेरे छूने से जैसे शाऊल को दृष्टि मिली, और ना केवल दृष्टि मिली, तो वह आत्मा से परिपूर्ण हुआ और बपतिस्मा लेकर तेरी सेवकाई के लिए खड़ा हुआ। वाह! इन दिनों में आज हमें प्रार्थना का ये पॉइंट हनन्या के द्वारा मिला है। हनन्या नाम का व्यवस्था के अनुसार धर्मी जीवन जीने वाला व्यक्ति हमें अगुवाई कर रहा है। मैं जब मेरे जीवन का एक सच बताना चाहता हूं, मैं गुस्सैल व्यक्ति था। मैं किसी का हिसाब नहीं रखता था। अगर कोई सामने वाला 2 मारेगा तो 1 मारकर मैं हिसाब क्लियर करता था। मेरे अंदर क्रोध की भावनाएं बहुत जलती थी। और बीच में कुछ साल पहले मेरे खिलाफ कुछ लोग हो गए और उन लोगों ने ऐसी कुछ बातें की कि जो मुझे असहनीय थी। और उन दौरान मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था। जिनको मैंने खड़ा किया, जिनको मैंने तैयार किया, सेवकाई दी, वही लोग मेरे खिलाफ जाकर इतनी गंदगी की हदें पार करते हुए उन्होंने मेरे घर के पास आकर मुझे गालियां तक दी। मेरे खिलाफ जाकर कुछ ऐसी गलत बातों का षड्यंत्र भी किया और मेरे अंदर धीरे धीरे गुस्सा काम करने शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ करूं। मैं मेरे जीवन की बात आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन भजन संहिता 37 में धर्मी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें से एक बात मैं जब देखता हूं, 8 वचन, भजन संहिता 37:8, साम्स 37:8, भजन संहिता 37:8, क्रोध से परे रहे। देखो, हमें क्रोध आएगा, कुछ बातें हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होती। एक तो पहली बात, हमें क्रोध आता है जब हम डिसिप्लिन से, अनुशासन से चलते, और कोई व्यक्ति बदतमीजी करता है तब क्रोध आता है। लेकिन मैंने मेरे बाइबल पे एक तारीख लिखी है उस दिन की, इस वचन के सामने। अब इस वचन को जब भी मुझे क्रोध आता है, जब ऐसी परिस्थितियां आती है, तब इस वचन को पढ़ता हूं और धर्मी व्यक्ति का जो फर्ज है उसको निभाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे लिखा है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। अगर हम उन बातों के ऊपर दिन रात सोचते रहेंगे, हम उस व्यक्ति को कैसे खत्म करें, कैसे उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे, इस बारे में सोचते रहते। लेकिन धर्मी व्यक्ति का यह क्षेत्र नहीं है। धर्मी व्यक्ति बड़े दिल से उसे क्षमा करता है। धर्मी व्यक्ति के अंदर अनुशासन होता है। धर्मी व्यक्ति के ज्यादा दोस्त नहीं होते, लेकिन धर्मी व्यक्ति का धर्मी परमेश्वर दोस्त होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी भजन संहिता का मैं इस वचन को आपको मैं प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ना चाहता हूं। इस भजन संहिता 37 में धर्मी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन इसमें एक बेस्ट बात लिखी हुई है जो दाऊद ने लिखा है। 25 वचन, गौर से सुनो। भजन संहिता 37 वचन 25, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। वास्तविक ये भजन दाऊद ने अपने बुढ़ापे के समय लिखा है, लेकिन क्रमवारी में या नंबर में उसको थोड़ा आगे लाया गया है। क्यों आगे लाया गया है? क्या कि हम दाऊद के जीवन को अच्छी तरीके से समझे। वो कहता है, मैं जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक बात देखकर आया हूं। कौन सी बात देखकर आया? वो कहता है, वो परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वाओ! इस वचन को मैं पढ़ता हूं ना, तो मुझे इतना आनंद होता है ना। और मुझे कभी इस बात का दुख नहीं होता है कि मैं मेरे आगे जनरेशन के लिए कुछ बैंक बैलेंस नहीं रख रहा हूं। मेरे बच्चों के लिए मैंने कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं रखी है।
मेरे बच्चों के लिए मैंने कुछ धन दौलत जमा करके नहीं रखी है, मुझे इस बात का दुख नहीं होता है। कब नहीं होता है? मैं इस वचन को बार बार दोहराता हूं। दाऊद कहता है, धर्मी को ना तो मैंने त्यागा हुआ, ना उसके बच्चों को टुकड़े मांगता हुआ। एक भाषांतर में हमारे मराठी में दिया है, भीख मांगते हुए धर्मी की संतान को कभी देखा नहीं गया। हालेलुया। इसका मतलब अगर मैं आज बाप होने के नाते से अगर एक धर्मी जीवन जीता हूं ना, तो मुझे मेरी अगली पीढ़ी का कुछ टेंशन नहीं होगा, क्योंकि कलाम का परमेश्वर, वायदे का परमेश्वर कहता है, धर्मी के संतान को कभी भीख मांगते हुए दाऊद ने नहीं देखा है। अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक उसने धर्मी को त्यागा हुआ भी नहीं देखा है। जवानी से लेके उसने बुढ़ापे तक धर्मी के बच्चों को हाथ फैलाकर भीख मांगते हुए भी नहीं देखा है। ये सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में धर्मी लोगों के लिए। इसलिए धर्मी लोगों, आपके जीवन में आपको ऑलवेज क्षमाशील रहना चाहिए, प्रार्थनाशील रहना चाहिए, समझदारी से चलना होगा, हर दिन खुदा को खोजना होगा और हर दिन खुदा के अनुग्रह में, खुदा की मर्जी से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में भलाई के काम करने होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे अंदर एक असीम शांति आती है, क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूं मैंने मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ खास किया नहीं है। ठीक है, पढ़ रहे लिख रहे, लेकिन जैसे हम आसपास का माहौल देखते हैं वैसी कुछ सुख सुविधाओं का प्रयोजन या प्रबंध मैंने किया नहीं। लेकिन ये वचन मुझे कहता है, राजू ठाकुर, अगर तू धर्मी जीवन जीता है ना, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाऊद कहता है उसके लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक धर्मी को ना तो त्यागा हुआ, मतलब धर्मी को उसके अपने त्यागेंगे नहीं। आजकल माँ बाप को टेंशन आता है, क्या पता है बच्चों की शादियां होंगी, बहुएं आएंगे, क्या ये मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे नहीं, क्या मुझे अनाथ आश्रम में लेके छोड़ देंगे क्या? उस धर्मी व्यक्ति को डर नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कलाम का परमेश्वर दाऊद के द्वारा कहता है, धर्मी को त्यागा हुआ ना उससे संसार त्यागता है, ना उसे अपने त्यागते हैं, और ना धर्मी की संतान भीख मांगती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धर्मियों, अपने आप को प्रोत्साहित करो, अपने आप को जागरूक करो, और हो सके भले संसार में हमें कुछ अच्छा औहदा नहीं मिलेगा, भले हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, भले संसार का कुछ भी सम्मान हमें नहीं मिलेगा, लेकिन खुदा के सामने मेरे माथे पर धर्मी होने का लेबल लगेगा। और खुदा कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से याकूब 5:16 के अनुसार बहुत कुछ हो सकता है। ये हनन्या, इसने प्रार्थना की और बाइबल कहती छिलके के जैसा शाऊल की आंखों से कुछ गिर गया, शाऊल देखने लग गया, उसने खाया पिया, बपतिस्मा लिया, और शाऊल फिर से एक बार तारसुस में नहीं गया। बाइबल कहता है कि वो दमिश्क में फिर से गया। दमिश्क में जो चेले थे उनके साथ घुल मिल गया। वो चेले भी धर्मी थे, वो चेले धर्मी थे। उन चेलों ने दाऊद शाऊल को साथ में लिया और साथ में लेके सेवकाई की। शाऊल जाकर आराधनालय में उन यहूदी लोगों को यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही उद्धार करता है, इस बात पे प्रचार करते हुए उनके मनों को यीशु की ओर फिराता था। फिर उसको मारने की वहां पर कोशिश की गई, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। लेकिन यही कुछ चेलों के बारे में बताया गया जिनके नाम लिखे हुए नहीं है, लेकिन उनके काम लिखे हुए हैं। उन्होंने वो कलीसिया का विरोधी, वो कलीसिया का दुश्मन, स्तिफनुस को मारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रखने वाले व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उन धर्मी चेलों ने टोकरी में बिठाकर खिड़की से नीचे छोड़ दिया और उसकी जान को बचाया। और यह शाऊल कुछ समय के बाद यरूशलेम में गया। लेकिन यरूशलेम में जाने के बाद, मैं कुछ दिन पहले इस एहसास से मैं खुद भी गुजरा हूं। चलो हम उस वचन को पढ़ेंगे। 10 मिनट बचे हमारे प्रचार के, इस 10 मिनट में हम और कुछ बातें देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल कहती है जब वो दमिश्क में प्रचार करके फिर यरूशलेम में गया, वहां पे दिया है 26 वचन में, प्रेरित 9:26 में, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। क्योंकि यरूशलेम के अंदर जो आतंक, जो कहर, जो डर, जो मौत का माहौल उस लेकर आया था, कौन यकीन करेगा। लेकिन दमिश्क के अंदर जो चेले थे, चेलों का जो गुरु था हनन्या, वो धर्मी लोग थे, उन्होंने यकीन किया कि हाँ ये बदल गया। लेकिन कभी कभी हम हमारे यरूशलेम में सम्मान नहीं पाते,
मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मेरा उद्धार हुआ, जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था एक गुंडागर्दी करने वाला, गलत राह पे जीवन जीने वाला, मुझे जय मसीह करने के लिए या प्रेज़ द लॉर्ड करने के लिए भी लोग हाथ मिलाने के लिए डरते थे। ऐसे क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति, तब मुझे इस वचन से और सांत्वना मिली, मेरे साथ हुआ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह अनुभव तो शाऊल को भी आया था, जो बाद में पौलुस हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। आज इस वचन को खत्म करते करते मैं आज और एक बेहतरीन बात आपको बताऊंगा। आप सबको पता है, कुछ ये शाऊल कहता है, जब फिलिप्पुस को मारा जा रहा था, तब मारने वालों के कपड़े जो पत्थर मार रहे थे वो शाऊल संभाल रहा था। स्तिफनुस को मारने के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ था। एक जवान व्यक्ति शाऊल के कारण मारा गया, लेकिन स्तिफनुस की कुर्बानी जाया नहीं गई। एक ऐसा रिवाइवल लेकर आई, जिस भूमि पर उसका खून बहा, उस भूमि पर खुदा की बेदारी आई। यरूशलेम से भले ही लोग तितर बितर हो गए, लेकिन जहां जहां भी वो तितर बितर हो गए, वहां वहां मसीह कलीसिया का निर्माण हो गया। परमेश्वर के अंदर जो योजना है उसको हमको समझना होगा। आइए एक बेहतरीन बात बताकर मैं 5 मिनट में मेरे मैसेज को खत्म करने जा रहा हूं। हम सबको पता है कि परमेश्वर ने शाऊल को किस तरीके से इस्तेमाल किया। यह शाऊल जो स्तिफनुस को मारने के पीछे इसका सबसे बड़ा हाथ था, जो पहला खून का गवाह बना, रक्त साक्षी, जो पहला जवान मारा गया मसीह के लिए, वो मारने के पीछे शाऊल का बड़ा हाथ था। लेकिन जब मैं एक वचन पढ़ता हूं ना, तो मेरे पैर के नीचे से जमीन ढल जाती है। मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं ना, तो मेरे विचार शुद्ध हो जाते हैं कि कैसे लोग हैं ये। आज हम अपने छोटे छोटे सताने वालों को, हमारे खिलाफ जाने वालों को हम क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन एक धर्मी परिवार से आज मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं। एक ऐसा धर्मी परिवार जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया, जिनका जवान बेटा सेवकाई करते करते लोगों ने पत्थर मारकर मार दिया। वो कौन है? स्तिफनुस का परिवार। भले वहां पे जिक्र नहीं किया स्तिफनुस की माँ, स्तिफनुस के पिता, स्तिफनुस का भाई, भाभी, चाचा, चाची, मामा, मामी, ऐसा नहीं किया है। लेकिन पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और वचन 14 पढ़ने जा रहा हूं मैं। अगर कोई मेरे लिए ये वचन को अगर स्क्रीन पे डाल सकता है तो प्लीज डाल दो। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और वचन 14, गौर से सुनो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। आगे का 15 वचन भी डाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है। उसके आगे का 16 वचन भी डालो। स्पेशली 16 वचन कोई डाल सकता है तो डाल दो। 16 वचन में आज के विषय का अर्थ छुपा हुआ है, क्रीम पॉइंट छुपा हुआ है 16 वचन में। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 16 देखो क्या कहता है। और हाँ, मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। 16 वचन क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? गौर से देखो उस वचन में। वो कहता है मैंने स्तिफनुस के घराने को बपतिस्मा दिया है। कैसा लगता है ये वचन सुनने को? क्या फीलिंग्स आ रही है आपको? स्तिफनुस के घराने ने उस व्यक्ति के हाथ से बपतिस्मा लिया जिस व्यक्ति के वजह से उनके घर का जवान मारा गया। लेकिन धन्य वो स्तिफनुस का घराना जो सच में धर्मी घराना है, जो सच में धर्मी घराना कहलाता है, जिसने उस शाऊल का जब पौलुस हो गया, जब वो यरूशलेम में आया होगा, तब किसी ने बताया होगा स्तिफनुस के घराने को, देखो ये शाऊल का पौलुस हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्तिफनुस मारा गया है। उसके घर वालों ने
वो देखा होगा, लेकिन किसी के अंदर शाऊल के प्रति बदले की भावना को नहीं प्रकट किया, बदले की भावना नहीं आई, जलजलाहट नहीं आया, या शाऊल को मारने को या उसको खत्म करने की कोई भी मन धारणा नहीं आई। लेकिन बाइबल यहां पर एक वचन में, ये पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय वचन 16 मेरे हृदय को तोड़ देता है। ये 16 वचन मुझे तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? स्तिफनुस के मां बाप ने केवल शाऊल के हाथ से बपतिस्मा नहीं लिया, पौलुस के हाथ से, तो सारे घराने ने, उस घराने ने, जिस घराने का जवान इसी व्यक्ति के वजह से मारा गया। लेकिन स्तिफनुस का परिवार, अगर स्तिफनुस एक धर्मी व्यक्ति था, मुझे स्तिफनुस के लिए इतना बात करने की इच्छा होती ना कि स्तिफनुस वो व्यक्ति है जिसने बाइबल में एक अलग बदलाव लाया है। अब वो बदलाव उसने पृथ्वी पर नहीं लाया है, स्वर्ग में लाया है। एक रेवलेशन देना चाहता हूं आपके लिए, प्रकाशन। अगर आप स्तिफनुस को जब मारा जा रहा था, स्तिफनुस को जब वहां पे कुचला जा रहा था, बाइबल कहती है स्तिफनुस ने मरते मरते जब उसने देखा, तब उसने क्या देखा पता है? आसमान खुल गया और वो कहता है, देखो परमेश्वर का पुत्र पिता की दाहिनी ओर खड़ा है। पतरस ने देखा परमेश्वर का पुत्र पिता की दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन मरते मरते स्तिफनुस ने देखा स्वर्ग में हलचल हो गई, स्वर्ग में एक बदलाव आ गया, स्वर्ग में एक सन्नाटा छा गया। क्या सन्नाटा छा गया? स्तिफनुस मरते मरते अपने सताने वालों को, धर्मी व्यक्ति अपने सताने वाले को मरते मरते उनके लिए क्षमा मांग रहा है, उनको क्षमा कर रहा है, उनके ऊपर दंड ना आया इसलिए दुआ कर रहा है। ये धर्मी व्यक्ति मरते मरते उन लोगों को माफ कर रहा है, ये धर्मी व्यक्ति मरते मरते उनके लिए दुआ कर रहा है। तब प्रभु खड़ा हुआ है। वाह, अद्भुत रेवलेशन है। जब यह प्रकाशन मैंने पहली बार एक चर्च में प्रचार किया था, आधे घंटे तक लोग जोर जोर से प्रभु की महिमा कर रहे थे। ऐसे लोग प्रभु को चाहिए। प्रभु एक अद्भुत काम वहां पे स्वर्ग में हुआ, जो पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ स्तिफनुस जैसे धर्मी के लिए परमेश्वर के पुत्र खड़ा हो गया। और जैसे वो खड़ा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है सडनली स्वर्गदूत ने देखा होगा, ये परमेश्वर का पुत्र जो बैठा हुआ है खड़ा क्यों है, किसके लिए खड़ा है? तो जैसे वो खड़ा हुआ, सारे करोड़ों स्वर्गदूत भी खड़े होकर पृथ्वी की ओर ताक रहे होंगे। धर्मी मर रहा है, लेकिन सारे लोग आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ उस धर्मी का अपने राज्य में स्वागत कर रहे थे। आओ, वेलकम स्टीफन, वेलकम। एक धर्मी का स्वागत स्वर्ग में होता है। धर्मी के लिए परमेश्वर का पुत्र खड़ा होता है, बैठता नहीं है। और इसी धर्मी जवान के परिवार ने शाऊल के हाथ से, जो पौलुस हो गया, उसके हाथ से बपतिस्मा लिया। आज हमारी कलीसिया कोर्ट के अंदर झगड़े कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ दावा लगाया जा रहा है। कलीसिया के लफड़े झगड़े कोर्ट केस में अन्य जातियों के सामने रखे जा रहे। लेकिन स्तिफनुस का धर्मी परिवार हमें आज एक संदेश दे रहा है अजीजों, बेहतरीन संदेश दे रहा है। जिनके घर के जवान को जिसने मारा, उसी के हाथ से उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्या शाऊल ने उसे डायरेक्ट बपतिस्मा दिया होगा उनको? शाऊल को उन्होंने, मैं एक बहुत अच्छी बात और बताना चाहता हूं जो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। स्तिफनुस मर गया था, गौर से सुनो। स्तिफनुस यरूशलेम में मर गया था शाऊल के कारण, गौर से सुनो इस बात को। लेकिन यही शाऊल उस यरूशलेम से जब दमास्कस में आया, तब ये शाऊल मर गया और उसके अंदर स्तिफनुस जिंदा हो गया। मैं कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूं, मैं सोच रहा था कि ये स्तिफनुस के परिवार ने पौलुस के हाथ से बपतिस्मा कैसे लिया होगा। तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक अगुवाई की। उन्होंने बपतिस्मा इसलिए लिया, उनका मरा हुआ बेटा स्तिफनुस, जब उन्होंने शाऊल का पौलुस हो गया, तब उसके भीतर उन्होंने स्तिफनुस को देखा और उनके दुखों को परमेश्वर ने तसल्ली देकर, सांत्वना देकर, उनके मरे हुए बेटे को शाऊल के अंदर जिलाया। शाऊल मर गया
अब वो पौलुस हो गया। वही पौलुस स्तिफनुस बनकर अपने घराने में आया और अपने घराने के साथ उन लोगों के साथ एक ऐसा रिलेशन हो गया, उनको प्रभु का प्रचार करने लगाया, उनको प्रभु के बारे में बताना शुरू कर दिया, उन्हें उद्धार का अनुभव आ गया। और उद्धार का अनुभव आने के बाद उसी शाऊल ने अपने हाथों से उसे बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा देने वाला पौलुस नहीं था, उन्होंने देखा बपतिस्मा देने वाला हमारा धर्मी स्तिफनुस पौलुस बनकर हमारे घर में आया है। भले स्तिफनुस मर गया, लेकिन एक ऐसा पौलुस खड़ा हुआ है जिसने हजारों कलीसियाओं को जन्म दिया है। हालेलुया। आज ऐसे धर्मी घरानों की तलाश में है परमेश्वर। मेरी आज दुआ है, जो मुझे देख रहे, जो देखेंगे, जिनके घरानों में आज कहीं ना कहीं कड़वाहट है, मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति बदली की भावना है, एक दूसरे के प्रति अशुद्धताएं है, वो आज चली जाए और स्तिफनुस के घराने के जैसे ये धर्मी घराना बन जाए, ताकि इनके द्वारा हजारों शाऊल पौलुस बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाए। मुझे आपको बताना है, एक और बात मुझे अंदर से लगती है ना, कि शाऊल के हृदय के ऊपर जब जब भी यरूशलेम के अंदर वो स्तिफनुस के परिवार को देखता होगा, स्तिफनुस के घराने को देखता होगा, तब शाऊल के अंदर एक दर्द उठता होगा, अरे 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 मेरे वजह से इनका बच्चा मारा गया है। लेकिन जब उसके परिवर्तित जीवन को, उसके बदले हुए जीवन को जब स्तिफनुस के परिवार ने देखा, स्तिफनुस का परिवार, केवल परिवार ने तो सारा घराना आकर पौलुस के पास आया होगा और उसको गले लगाया होगा। मुझे आपको बताना है, उस दिन से पौलुस की मिनिस्ट्री चेंज हो गई। उसके अंदर जो गिल्टी कॉन्शियस था, जिसे दोष भावना कहा जाता था, वो अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी समझता था, वो दोषीपन की भावना चली गई उसके अंदर से। और उस दिन से मुझे ऐसा लगता है ये पौलुस की मिनिस्ट्री बहुत ऊंचाई पे आ गई, क्योंकि जब भी यरूशलेम में वो आता होगा, वो स्तिफनुस के परिवार को देखकर अपने आप को दोषी समझता होगा, या अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को मन में अपने आप को खा रहा होगा कि मेरे वजह से ये इनका जवान मारा गया। लेकिन उस परिवार ने बड़ी खुशी से, मसीह के प्रेम से उस पौलुस को गले लगाया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरी स्टेप है। पहली स्टेप है हनन्याह, जिसने क्षमा करते हुए, प्रार्थना करते हुए शाऊल के लिए अपना कदम बढ़ाया। ये परिवार है जिन्होंने अपने घर का जवान मारे जाने के बावजूद भी, ये धर्मी घराना है जिन्होंने अपने बच्चे के खूनी को भी क्षमा करके गले लगाकर उसको सेवकाई में आगे बढ़ाया। उसके बाद स्तिफनुस के परिवार का जिक्र नहीं है, स्तिफनुस के परिवार का जिक्र नहीं, लेकिन ये एक वचन मेरे हृदय को तोड़ देता है। और मैं मेरे खुद के लिए भी दुआ करता, प्रभु ऐसा कोई नहीं है ना कि जिसके प्रति मेरे अंदर कुछ कड़वाहट है। भले वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, भले उन्होंने मुझे सताया, लेकिन मैं आज भी उनके लिए दुआ करता हूं, फिर वो मेरे अपने हो या मुझसे दूर जाने वाले लोग हो, मेरे घर के खून के रिश्ते हो या कलीसिया से निकले हुए लोग हो, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करता, प्रभु उनको बदल, उनको संभाल, उनको आशीषित कर। मैं उनके लिए कभी बददुआ नहीं बोलता हूं। आज ये स्तिफनुस के घराने का जो ईमान है, जो विश्वास है, वो घराना आज आपको और मुझे बनना है। कौन है आज अगर हमारे घर में ऐसा होता था, कौन बड़े दिल से वो माँ बाप अपने घर के जवान को मारने वाले खूनी को, अरे उसको बात करना है तो उसके हाथ से बपतिस्मा लिया इन लोग ने। कितनी बड़ी बात है ये, दिमाग हिल जाता है, शौक बैठता है मुझे। आज अगर बच्चों में कुछ होता है तो बड़े लोग एक दूसरे के प्रति मन मुटाव कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो कड़वाहट को बनाए रखते हैं। लेकिन सलूट करता हूं मैं 100 बार स्तिफनुस के घराने को, कि जिन्होंने शाऊल का पौलुस होने के बाद उसे एक लंबी सेवकाई में खड़े रहने के लिए, उन्होंने उसके ऊपर जो दोषी भावना का जो बोझ था, वो जो गिल्ट कॉन्शियस था, उसको हटाने के लिए उन्होंने शाऊल का जो पौलुस हो गया उसे अपनाया नहीं, तो उसके हाथ से बपतिस्मा भी लिया। उन्होंने पतरस के हाथ से बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने थॉमस के हाथ से बपतिस्मा नहीं लिया। बाइबल मेंशन करती है जिसने उनके परिवार के जवान को मारा, उसी के हाथ से स्तिफनुस के घराने ने भी बपतिस्मा लिया। एक दो व्यक्ति ने नहीं लिया, सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। वाह,
आज कहीं ना कहीं ये बात मसीहत में कम पड़ रही है। हमारी मसीहत में बड़े पंडाल में बड़े बड़े चर्चे चल रहे, लेकिन आज कैरेक्टर में बहुत कम है, बहुत कम है।